वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अमेज़न के ऊपर अपनी ब्रांड किस तरह से रजिस्टर करते हैं। ब्रांड को रजिस्टर करने के बाद आप अमेज़न के ऊपर अपनी खुद की प्रोडक्ट्स अपने खुद के पर्सनल ब्रांड से लिस्ट कर सकते हैं। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि अमेज़न के ऊपर जो प्रोडक्ट्स ब्रांड नेम के साथ लिस्टेड होती हैं वो किस तरह से दिखाई देती हैं। अगर हम amazon.com पे जाएँ और यहाँ पर हम कोई भी रैंडम प्रोडक्ट सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल जिस तरह से ये प्रोडक्ट मेरे सामने पड़ी है तो मैं इसको ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। जब मैं इस लिस्टिंग को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ है विजिट द माउल जिम स्टोर। तो ये जो माउल जिम है ये इसका ब्रांड नेम है। तो अगर आपका कोई भी ब्रांड नेम है लाइक ABC है या गुची आपका फॉर एग्जांपल अपना खुद का पर्सनल ब्रांड है, तो उस ब्रांड नेम के साथ आप किस तरह से प्रोडक्ट को अमेज़न के ऊपर लिस्ट कर सकते हैं। जब आपके पास अपना ट्रेडमार्क होता है और आपने ब्रांड रजिस्ट्री की हुई होती है तो आपको अमेज़न ऑप्शन देता है, अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री नहीं है, अपनी ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क नहीं है, तो अमेज़न आपको कभी भी अलाउ नहीं करेगा कि आप अमेज़न के ऊपर अपना खुद का पर्सनल स्टोर फ्रंट बना लें। तो अगर आप अमेज़न के ऊपर प्राइवेट लेबल करने जा रहे हैं तो ये आपके लिए एक बेहतरीन किक स्टार्ट है और आपके लिए ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि आपने अपनी ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क फाइल किया हुआ है और उस ट्रेडमार्क को आपने अमेज़न के साथ कनेक्ट किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि उस ट्रेडमार्क को फाइल करने के बाद आप उसको अमेज़न के साथ कनेक्ट किस तरह से करते हैं और अपनी ब्रांड का अप्रूवल किस तरह से लेते हैं। तो आपने मेन्यू में आना है अपने अमेज़न के यहाँ पर ब्रांड, और फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है ब्रांड रजिस्ट्री का। अब यहाँ पर अगर आप इस पेज को नीचे स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर वाज़े तौर पे लिखा नजर आ रहा है रजिस्टर योर ब्रांड, और यहाँ नीचे भी लिखा हुआ रजिस्टर योर ब्रांड। तो आप इन दोनों में से किसी एक के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने रिव्यू टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आपने एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर आप इन चीज़ों को पढ़ना चाहें टर्म्स ऑफ यूज को तो वो आप पढ़ सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया हुआ है और मैं आपको इस वीडियो में वो एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है, साथ के साथ। तो आपने इसको एक्सेप्ट करके आगे कंटिन्यू कर लेना है। एक चीज़ याद रहे कि अगर आप ब्रांड रजिस्ट्री करना चाहते हैं अमेज़न के ऊपर तो आपने ट्रेडमार्क पहले फाइल करना है। इनरोल अ न्यू ब्रांड के ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है। अब इनरोल यूर ब्रांड, जिन लोगों के पास अपना अमेज़न का ट्रेडमार्क है, ब्रांड नेम का ट्रेडमार्क है, उनको पता है कि ये मैं ट्रेडमार्क किस चीज़ को बोल रहा हूँ। अगर आपको ट्रेडमार्क का नहीं पता ट्रेडमार्क होता क्या है तो आप सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हैं। आपकी ब्रांड नेम जो होती है उसको आप फाइल करते हो, रजिस्टर करते हो ताकि कोई और बंदा यूज़ ना कर सके। यहाँ पर मैंने अपने व्हाट इज़ यूर ब्रांड नेम की जगह पे मैंने अपना जो ब्रांड नेम था जिसको मैं फाइल करने जा रहा हूँ अमेज़न के ऊपर वो लिख दिया है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है? इसका बेनिफिट ये होता है कि जब मैं इस ट्रेडमार्क को अमेज़न के साथ कनेक्ट कर दूंगा तो अमेज़न को पता चल जाएगा कि इस ब्रांड नेम का ऑनर मैं हूँ और मेरे अलावा इस ब्रांड नेम को अमेज़न के ऊपर कोई और बंदा यूज़ नहीं कर सकता। इस ब्रांड नेम के साथ अमेज़न के ऊपर कोई और बंदा अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट नहीं कर सकता और इस ब्रांड नेम को कोई भी बंदा अपने बुलेट पॉइंट्स, टाइटल या डिस्क्रिप्शन में कहीं भी यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसका एक लीगल ऑनर हूँ। तो इसके लिए जो एक वेबसाइट है यूएसए की गवर्नमेंट की, वो है USPTO। वहाँ पर जाके आप अपना ट्रेडमार्क फाइल करते हैं, वो आपको 9 डिजिट्स का एक कोड रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आपने यहाँ पर ला के वेरीफाई करना होता है। तो फिर अमेज़न और USPTO आपस में कनेक्ट करके इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करते हैं और उनको पता चल जाता है कि जी यही असल ऑनर है इस ट्रेडमार्क का। उसके बाद आपका ट्रेडमार्क जो है वो एसोसिएट हो जाता है अमेज़न सेलर सेंट्रल के साथ, ठीक है। अब ऊपर मैंने अपना यहाँ पर ब्रांड नेम लिख दिया। आपका जो कोई भी ब्रांड नेम होगा जो आपने USPTO की वेबसाइट के ऊपर जो आपने फाइल किया हुआ होगा वो ट्रेडमार्क भी हो सकता है, कोई ब्रांड नेम भी हो सकता है या ब्रांड नेम का लोगो भी हो सकता है। सब टाइम जैसे है ना मायोजा, ये मेरा अभी करंट ट्रेडमार्क है जो मैं एसोसिएट करने जा रहा हूँ, कनेक्ट करने जा रहा हूँ अमेज़न के साथ। कुछ लोगों का क्या होता है कि वो उनके पास होता है इस तरह का ना, ये जैसे मैंने अपलोड किया लोगो होता है, तो मैंने साथ में लोगो भी अपलोड कर दिया अमेज़न को दिखाने के लिए। अब यहाँ पर मैंने एंटर द रजिस्ट्रेशन और सीरियल नंबर लिखना है। ये वो सीरियल नंबर होता है जो आपको USPTO की वेबसाइट से मिलता है। यहाँ पर मैंने वो लिख दिया, फौरन से वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है मेरे पास कि ये ट्रेडमार्क मेरा अपना है या किसी और का है। तो येस आई ओन द ट्रेडमार्क, आपने हमेशा इसी को सिलेक्ट करना है क्योंकि आप ऑनर हैं ट्रेडमार्क के। यहाँ पर आपने अपलोड के ऊपर क्लिक करके ट्रेडमार्क का सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। जब आप ट्रेडमार्क फाइल करेंगे USPTO पे तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है कि भाई ये बंदा इसका ऑनर है। यहाँ से अब आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। जब आप USPTO वेबसाइट के ऊपर अपना ट्रेडमार्क फाइल करते हैं तो आप वहाँ पर कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं कि भाई ये किस कैटेगरी में आप प्रोडक्ट सेल करेंगे इस ब्रांड नेम को रजिस्टर करने के बाद। तो जो मेरी प्रोडक्ट्स हैं वो हेल्थ एंड केयर से रिलेटेड हैं, तो मैं यहाँ पर चेक कर लेता हूँ हेल्थ एंड केयर की जो कैटेगरी है और उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे प्रोसीड कर जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझसे ये प्रोडक्ट का एसएन मांग रहे हैं, आपने इसको एम्प्टी छोड़ देना है, मैंने भी एम्प्टी छोड़ दिया। अगला ऑप्शनल है उसको भी एम्प्टी छोड़ देना है और थर्ड ऑप्शन है उसको भी आपने
एम्प्टी छोड़ देना है। अब आप इसके बाद आप अगर आपके पास अपनी ऑफिशियल पर्सनल वेबसाइट है आपकी ब्रांड की, तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, वो बेहतर हो जाता है। लेकिन अगर नहीं है तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे उसको एम्प्टी छोड़ें और जो हमारे पास लास्ट स्टेप है प्रोडक्ट इमेजेस वाला, उस पे आ जाएं। अब प्रोडक्ट इमेजेस पे आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपने प्रोडक्ट की इमेजेस यहाँ पर आपका जो ब्रांड नेम है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, वो नज़र आ रहा हो, ठीक है। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की पिक्चर्स तो अपलोड कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो ब्रांड नेम होता है वो सही से क्लियरली वाज़ेह तौर पर नज़र नहीं आ रहा होता। तो मैंने यहाँ पर रियल लाइफ इमेजेस अपलोड कर दी हैं, अगर आप देख सकें जूम करके इसको, तो यहाँ पर वाज़ेह तौर पे मेरा ब्रांड शो हो रहा है। यहाँ पर अपने नेक्स्ट पेज पे चले जाना है। यहाँ पर आपने सबसे पहला ऑप्शन जो है वो सेलर सेलेक्ट करना है। मार्केट सेलेक्ट करने के लिए कि किस मार्केट में कर रहे हैं, मैं .com में कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से इसको सेलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर वो पूछता है कि डज रजिस्टर ब्रांड ऑन द ट्रेडमार्क, तो मैं इसको कर देता हूँ नो, ठीक है। वो पूछ रहे थे ना पीछे डज अ बिजनेस, मतलब ये LLC पे तो नहीं बना हुआ, तो मैंने कह दिया नो, ये मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे ट्रेडमार्क फाइल हुआ है। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन्फॉर्मेशन, के भाई आप जो प्रोडक्ट अमेजोन के ऊपर सेल करने जा रहे हो इस ट्रेडमार्क के साथ, उसकी मैन्युफैक्चरिंग आप खुद करते हो या आप किसी से करवा रहे हो। तो यहाँ पर मैं तो कहूँगा कि जी मैं खुद मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, और आपने भी हमेशा यही करना है। मैं आपको बता दूँ इसमें रिजेक्शन के चांसेस कम है, ठीक है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं भी, भाई मैन्युफैक्चरिंग हब जो है वो मेरा खुद का है। अब यहाँ पर ये कहते हैं कि जी इनवॉइस अपलोड करो, आपने एक इनवॉइस अपलोड कर देनी है खुद के नाम से ही बना के, अपने ब्रांड नेम के साथ एक इनवॉइस बनाया सिंपल सी, और उसको आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर इनवॉइस अपलोड कर दिया, ठीक है। इसके ऊपर बस आपका ट्रेडमार्क लिखा हुआ होना चाहिए, और बस थोड़ा सा पेमेंट के बारे में लिखा होगा, भाई ये मैंने खुद को इनवॉइस जो है वो इशू की हुई है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है डज योर ब्रांड सेल टू डिस्ट्रीब्यूटर्स, नो। उसके बाद लाइसेंस इन्फॉर्मेशन आपने किसी और के साथ शेयर की हुई है, किसी को पार्टनर बनाया हुआ है, मैंने कह दिया जी नो। अब इसको आपने कर देना है सबमिट। ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो अमेजोन के एल्गोरिथम में सबमिट हो चुकी है। यहाँ पर डन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपकी ये जो ब्रांड नेम की एप्लीकेशन है ना, ये चली जाती है रिव्यू में। रिव्यू से क्या मुराद है, अगर आप यहाँ पर मैनेज में जाएं और ब्रांड एप्लीकेशंस में जाएं, तो यहाँ पर आपके पास आ रहा है पेंडिंग रिव्यू। मतलब अब अमेजोन जो है वो USPT की जो वेबसाइट है उसके साथ कनेक्ट करके इस चीज़ को वेरीफाई करेगा कि यही बंदा ऑनर है, और विद इन 4 to 5 डेज आपका ये ट्रेडमार्क अप्रूव हो जाएगा और आप इस ब्रांड नेम के साथ प्रोसीड कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।